हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का डीवी चल रहा है और आज 19 अक्टूबर का डीवी हो चुका है और इसका जो भी रिव्यू है वो आपके सारे डाउट क्लियर करते जाएगा। तो कंप्लीट ऑथेंटिक जानकारी आप ज़रूर सुनिए इसको। जिनका भी डीवी रह गया वो ज़रूर सुनिए, उनके लिए ये हेल्पफुल है। और जिसको भी जो परेशानियाँ हैं, जो भी डाउट्स है, इस वीडियो के अंदर हमने सारे कवर किए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो आपको क्या क्या करना है, कंप्लीट सुनते जाइए। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से पर्सनली मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सब कुछ आपको रिप्लाई दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट तैयार करने हैं। आपको 2 सेट आपको बनाने हैं। स्क्रूटनी फॉर्म आपको ऑनलाइन बनना है SSID से, या SSID से आपको स्क्रूटनी फॉर्म बनना है। अटेस्टेंट फॉर्म भी आपको भरना है और इस पर आपको एक फर्स्ट 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 ग्रेड गजेटेड ऑफिसर, कोई डॉक्टर्स, उससे आपको साइन करवाने हैं और उसकी आपको फोटोकॉपी करवा के लगानी, मतलब आपको 2 सेट करवाने हैं। अगर आपने 2 बार ली अटेस्टेंट फॉर्म तो दोनों पे आपको साइन करवा सकते हैं। अगर आपने एक बार आए, एक पे साइन करवाए, तो आप तो उसकी फोटोकॉपी करवा सकते हो। उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना है। मैंने इसके बारे में सब कुछ वीडियो डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो देख लीजिए, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा किस तरह से आपको भरना है, गलती ना करें। और फीस भी आपको जो पेमेंट कराएंगे वो फीस की स्लिप भी आपको लगानी है। स्क्रूटनी फॉर्म आपको लगाना है, अटेस्टेंट फॉर्म आपको लगाना है, फीस की स्लिप आपको लगानी है। और फीस की स्लिप में दिक्कत ये आ रही है कि नल शो कर रहा है, नल। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, नल शो कर रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आपको फिर भी इसको लगाना है साथ में। फिर भी कोई डाउट बचता हो, आप 100 रुपये का एक पोस्टर ऑर्डर साथ में ले जाइए, उसको लगा देना अगर किसी का ज़्यादा ही डाउट हो तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपको अलाउड किया जा रहा है। तो इसमें मेन बात ये रही कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। ग्रेजुएशन जो आपके पास बीटेक हो, BCA हो, PGCDA हो, ये आपको लगाने हैं। डिग्री है तो आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल है, तो भी आपका अलाउड है। और ध्यान रखिए, डुप्लीकेट मार्कशीट भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि डुप्लीकेट मार्कशीट अलाउड है या नहीं। तो दोस्तों डुप्लीकेट मार्कशीट भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अलाउड कर रहे हैं। बाकी ये हैं कुछ कुछ जो आपका डीवी कर ले रहे हैं, कुछ कुछ हर तरह के लोग हैं वहाँ। कोई कुछ बोल देता है तो लोग बोलते हैं अलाउड नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अलाउड कर रहे हैं, टेंशन ना ले, आपको कोई बात नहीं किया जाएगा अगर आपके पास डुप्लीकेट है वैसे तो भी। बस सर ध्यान रखें कि आपके जो ग्रेजुएशन है वो 18 और 19 जून से पहले पहले, इसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, आप बाहर हो जाओगे। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है आप, तो भी आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगा दी साथ में। और अब मेन दिक्कत ये आ रही है कि विशेष मूल निवास है, मूल निवास प्रमाण पत्र पर। तो दोस्तों सभी डाउट इस वीडियो के अंदर आ जाएंगे, सुनते जाइए बस आप। तो मूल निवास क्या कर रहा है, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है। जैसे किसी का मूल निवास अभी नया बनाया है, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है, तो आपको एक सपर पत्र लगाना है साथ में। कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपका वो लोग जमा कर रहे हैं, किसी को प्रोविजनल में नहीं डाला जा रहा है। बस एक बात वहाँ की जा रही है कि जो भी मूल निवास फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का जमा कर रहा है उसका नाम वहाँ नोट किया जा रहा है, बस ये हो रहा है। रियलिटी तो ये है। पुराना है तो आपको कोई सफर पत्र नहीं देना है, डिजिटल हो या कोई सा भी हो, कोई सफर पत्र नहीं लगाना है, आपका अलाउड किया जा रहा है। अब बात आती है महिला को मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से देना है या पति के नाम से देना है। तो दोस्तों दोनों के नाम से दे सकती है। बस सर ध्यान रखें, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा एड्रेस दिया था उससे मैच करना ज़रूरी है। अगर आपने पिता का एड्रेस दिया है तो आप पिता के नाम से लगा दीजिए, आपने पति का एड्रेस दिया है तो पति के नाम से लगा दीजिए, दोनों ही आपका इसमें अलाउड है। कास्ट सर्टिफिकेट ये भी बड़ा इशू था, लेकिन सॉल्व हो गया है दोस्तों। कार्मिक विभाग का ऑर्डर आ चुका है, तो टेंशन ना ले। जाति प्रमाण पत्र जनरल को तो कुछ देना ही नहीं है। ST SC का तो कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होता है, जीवन पर्यंत होता है, एक बार बनता है वो जीवन पर्यंत चलता है। बात रही EWS OBC MBC वालों की, ये फॉर्म की लास्ट डेट से 1 साल पुराना है
तो उसके लिए आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना है, फॉर्म की लास्ट डेट के से 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको सबर पत्र देना है। अगर 1 साल के अंदर का ही तो आपको कोई सबर पत्र नहीं देना है इसका। और अभी कोई नया लगाया जा रहा है, जीबी अलाउड किया जा रहा है, जिसमें EWS, OBC, SC, ST कोई भी कैटेगरी हो, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का सबर पत्र के साथ ही वो वैलिड हैं। आप फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का, चाहे ST का हो, चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो आप एक सबर पत्र के साथ ही वो वैलिड है। सबर पत्र कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थी को कास्ट सर्टिफिकेट, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से ही देना पड़ेगा। और ये फॉर्म की लास्ट डेट थी, इससे पहले का, इसके अंदर का है तो कुछ नहीं देना है EWS OBC वालों को। इससे बाहर जा रहा है तो आपको सबर पत्र देना पड़ेगा। मतलब 3 मार्च 2021 से पहले का है तो आपको सबर पत्र देना पड़ेगा। अब बात आई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें भी डाउट है लोगों के। चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम कक्षा, दोस्तों आपकी अंतिम कक्षा जो रेगुलर रही है उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ओरिजिनल आपको लगाना है साथ में, ओरिजिनल आपको रखना है साथ में, उसकी ओरिजिनल की 2 फोटोकॉपी करानी है, एक दोनों सेट के साथ अटैच करना है। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके गजेटेड ऑफिसर के बनेंगे। ये क्या होगा, 2 सेट आपके बनेंगे, इसमें दोनों ही ओरिजिनल लगा देना, इसमें दोनों की फोटोकॉपी लगा देना। इस तरह से आपको करना है। चरित्र प्रमाण पत्र गजेटेड वाले 2 और सबर पत्र ये ओरिजिनल लगते हैं दोस्तों। और अंतिम शिक्षा चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेगी, ध्यान रखिए। ID कार्ड, आधार, वोटर, पैन कार्ड जो भी आपके पास है उसको ले जाइए ओरिजिनल के साथ, 2 फोटोकॉपी उसके रखिए और उसके साथ अटैच कर दीजिए एक फोटोकॉपी आपकी विद साइन के साथ। साइन के साथ आप अपने हर डॉक्यूमेंट्स आप साइन कीजिए दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं सब पे साइन कीजिए और उस पर डेट डाल दीजिए, नीचे डेट के साथ सिग्नेचर कर दीजिए। और अब ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको साथ में लेके जाना है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म किसी के पास नहीं है तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपको SSID पर मिल जाएगा। वहाँ जाइए, जो आपने फॉर्म अप्लाई किए वहाँ पूरे आपके फॉर्म आ जाएंगे, वहाँ से आप इसको प्रिंट कर लीजिए, Ctrl+P दबाइए, प्रिंट हो जाएगा, या ईमेल से जाकर निकलवा लीजिए, आपका वहाँ से निकला जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अब आती है मेन बात, विधवा, डाइवर्स, मैरिज सर्टिफिकेट, PS सर्टिफिकेट, स्पोर्ट कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। विधवा, अगर कोई मेल या फीमेल विवाहित है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। इसमें एक कंडीशन है, जिसे कोई 2006 से पहले का है किसी का विवाह तो उसको एक सबर पत्र देना पड़ेगा। 2006 से बाद के विवाहित विद्यार्थी हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर विवाहित हैं तो आपको दहेज और संतान संबंधित घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी, ध्यान रखिए। ये आप कैसे बनेंगे, टेलीग्राम पर फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, वहाँ जाइए, 50 रुपये के स्टाम्प पे दोनों एक साथ बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ लिखवा सकते हैं लैंग्वेज में। किस तरह से आपको लिखवाना है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, या आपको नोटरी करने वाला बना देगा, या कोर्ट में जाइए, कोर्ट कचहरी में आपके बना के दे देंगे। और विधवा है तो उसको विधवा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तलाकशुदा है तो उसको अपना जो डिग्री है वो देना पड़ेगा, ध्यान का। डिग्री आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले की ही होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा तलाकशुदा का। तो दोस्तों ये है कि तलाकशुदा में सबर पत्र नहीं लगेगा, या डिग्री होगी, ऑफिशियल डिग्री होती है जिस पर जज के साइन होते हैं मजिस्ट्रेट के, वही वैलिड होती है। PH प्रमाण पत्र ये आपके पास है तो आप इसमें आते हो तो ये भी आपको सबमिट करना है। स्पोर्ट में आते हो तो आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट देना है। और भी कोई भी दस्तावेज आपने इसमें भरा हो एप्लीकेशन फॉर्म में, उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करना पड़ेगा आपको। फ़ोटो आप ले जाना साथ में, 4 फोटो आप साथ में ले जाना दोस्तों।
कोई भी संशोधन किया हो तो उसके लिए सफर पत्र, जैसे आपने फॉर्म में नाम गलत भर दिया हो, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी हो, तो उसमें संशोधन के लिए आप एक सफर पत्र भर दीजिए कि मैंने ये मतलब गलती से मेरे नाम में गलती कर दी है, मेरा नाम ये इस तरह का नाम है, ये रियल में। तो इस तरह से आपको सफर पत्र पर लिखवाना है। फॉर्म में टेलीग्राम पर पढ़े हुए एक्टुएट आपको कॉपी करने हैं, वहाँ से इस तरह से आपको बनाना है। तो चिंता ना करें, टेलीग्राम पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ देखिए और उस तरह से आप बनवा लीजिए। और ये मेरिट का हो गया। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों 2.5 लाख से कम इनकम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और महिला विद्यार्थी को पिता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पिता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट पड़ेगा। अब इनकम सर्टिफिकेट में कुछ और बात आ रही है कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि खुद का इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आप बना सकते हो यदि आपका राशन, आपका जन आधार, इस तरह के आप कुछ आपके सेपरेट हैं, अलग ही हैं, तो आप खुद का भी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। लेकिन इस तरह का आपके कंडीशन में नहीं आते हो तो महिला विद्यार्थियों को पिता के नाम से ही इनकम सर्टिफिकेट देना होगा और जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। मूल निवास पिता या पति दोनों के नाम से चल जाएगा। तो ये तो रही मेन बातें। अब दोस्तों और इसमें कुछ डाउट्स की बातें हम बताते हैं आपको। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि जो उनकी जो रिजल्ट की दो डेट हैं वो 18 जून और 19 जून के बाद की हैं, क्या हम अलाउड कर दिए जाएंगे? मतलब उनकी जो फाइनल डेट आई है वो 18 या 19 जून के बाद के हैं, वो क्या उनको अलाउड कर दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 और 19 जून तक ही आपको अलाउड है। इसके बाद कोई आपका फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल आपके पास प्रोविजनल या डेट है रिजल्ट की, वो आपके पास है तो आप अलाउड नहीं होंगे। और किसी ने जैसे मूल निवास नया वाला अपलोड कर दिया है तो वो भी पूछ रहा है कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपने अपलोड कर दिया है नया वाला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराना वाला साथ में ले जाइए, चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे कुछ क्वेश्चन ये भी थे किसी कैंडिडेट के कि वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने EWS कैटेगरी में आते हैं, वो OBC कैटेगरी में आते हैं, तो उन्होंने उसी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया तो वो क्या करे? तो दोस्तों अदर स्टेट का तो ये है सिस्टम कि वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो उनको अब क्या करना पड़ेगा, उनको RSMS बोर्ड के थ्रू ही एप्लीकेशन दे दीजिए। आपका अब समय रहते हुए RSMS बोर्ड के थ्रू एप्लीकेशन दे दीजिए, तो वो वहाँ से आपका संशोधन हो जाएगा। तो फिर वो आपको जनरल में काउंट कर देंगे, अदरवाइज आपको फिर ये प्रोविजनल में डाल देंगे। अभी आप अदर स्टेट से हैं, आपने जनरल से फॉर्म नहीं भरा, EWS से OBC से भरा है, तो आपको ये प्रोविजनल में डाल देंगे। फिर आपको ये काम फिर करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही कर लीजिए बोर्ड के थ्रू। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो एप्लीकेशन दीजिए कि हमसे गलती हो गई, तो आपको जनरल में डालेंगे वो लोग, उस हिसाब से आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी उस तरफ निकल जाएगी। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं दोस्तों? आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी है उस पर आपको साइन करने, डेट डालना है उस पर और फिर आपको उसको अपलोड करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जैसे बीटेक वाले की सारी मार्कशीट ही अपलोड करनी है क्या? नहीं, आपको सारी मार्कशीट अपलोड नहीं करनी। आपको आपकी जो कंसोलिडेट मार्कशीट है जो लास्ट में आती है 8 सेमेस्टर की मार्कशीट और आपकी जो डिग्री है प्रोविजनल है, बस 2 चीज़ आपको अपलोड करनी है। तो ऐसा नहीं कि सारी आपको करनी है, बस कंसोलिडेट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि लोग TSP नॉन TSP भी सेलेक्ट हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उनको जो भी उसका DV है, DV तो आप करवा लीजिए और फिर लास्ट में आपको जिसमें भी रहना है, TSP में रहना है, नॉन TSP में रहना है, उसके बारे में आप एक एप्लीकेशन लिख के दे देना, आपका वो लोग उस हिसाब से ही कंसिडर कर लेंगे। ये आपकी चॉइस है। अटेस्टेशन फॉर्म में बोल रहे कि इसमें साइन, तो दोस्तों उस पर साइन होंगे। एक
आपका फर्स्ट ग्रेड हो, कोई डॉक्टर हो, कोई एमएलए हो, इस तरह के साइन उसमें चलेंगे। छोटे मोटे सरपंच के साइन नहीं चलेंगे। लोग सरपंच के साइन के पूछ रहे हैं, वो गलत माने जाएंगे दोस्तों, नहीं चलेंगे वो। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपने करेक्शन करवाया है तो सबर पत्र जरूर लगाना, सबर पत्र जरूर लगवाना। जैसे किसी ने ये भी पूछा है कि सबर पत्र में करेक्शन करवाया तो डेट, किसी की डेट चेंज हुई, किसी की डेट चेंज नहीं हुई। अगर आपकी डेट चेंज नहीं हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है, आप उसमें करेक्शन चाहते हो तो उसका सबर पत्र आपको देना पड़ेगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट से खुद की यूनिवर्सिटी के उसमें कुछ करेक्शन करवाए, किसी किसी का नाम में छोटी मोटी गलती है तो उसमें कोई डेट चेंज नहीं हुई, आपके टोटल मार्क्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाए थे वो सेम ही, तो आपको सब पता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप दे भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डाउट थे हमारे। जिसको भी फिर भी कोई डाउट बचता है टेलीग्राम के माध्यम से पर्सनली मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जो भी आगे रिव्यू होगा हम लोग डाल देंगे रिव्यू बना के पूरा। थैंक यू।